सेंटर में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज जो कि है मैं आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के साथ साथ एवं उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो कि है सॉल्यूशन आप लोग को बताने जा रहा हूं, जिससे आपको परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से देखें बाबू। सबसे पहले प्रायिकता या इसको दूसरा नाम है संभाविता। प्रायिकता को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी जो होता है वो प्रायिकता जो होता है निश्चित परिणाम और कुल परिणाम का अनुपात को हम लोग बोलते हैं प्रायिकता। निश्चित परिणाम और कुल परिणाम के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। और दूसरा हुआ प्रायिकता का जो मान होती है, प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर होता है। प्रायिकता का यह मान होता है बाबू। प्रायिकता एक स्टेप और होता है बाबू, PE प्लस PE आवर्त बराबर 1 होता है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रायिकता जो होता है निश्चित परिणाम और कुल परिणाम के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का जो मान होता है बाबू, ये 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से जो कि छोटा या बराबर होता है। और दूसरा तो इसका जो फॉर्मूला होता है PE प्लस PE आवर्त बराबर 1 होता है। और प्रायिकता में 2 प्रकार की घटना होती है। प्रायिकता में 2 प्रकार की घटना होती है। पहला बाबू सभी प्रक्रियाओं का योग 1 होता है। सभी प्रक्रियाओं का योग 1 होता है। ये याद रखना है बाबू कि सभी प्रक्रियाओं का योग 1 होता है। अगर 1 से ज़्यादा हो जाती है तो वह उस संख्या की प्रायिकता नहीं होगी। जैसे 1 से ज़्यादा 1.1 2 3 4 5 जैसी 1 से ज़्यादा हो जाएगी वो सभी संख्या की प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता में 2 प्रकार की घटना घटती है। प्रायिकता में 2 प्रकार की घटना होती है। पहला संभव घटना। एक होता है संभव घटना, इसकी जो प्रायिकता होती है, संभव घटना की जो प्रायिकता होती है वह 1 होता है। दूसरा होता है बाबू एक असंभव घटना या अनिश्चित घटना, इसकी जो प्रायिकता होती है वह 0 होता है। इसकी प्रायिकता जो होती है वह 0 होता है। फिर से एक बार देख ले बाबू, प्रायिकता या संभाविता। प्रायिकता का दूसरा नाम संभाविता होता है। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रायिकता जो होता है बाबू निश्चित परिणाम और कुल परिणाम के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। अर्थात P बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS। NE जो होता है निश्चित परिणाम होता है और NS जो होता है वह कुल परिणाम होता है। प्रायिकता का जो मान होता है बाबू 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। दूसरा स्टेप प्रायिकता जो होता है बाबू PE प्लस PE आवर्त यानी PE नहीं की प्रायिकता बराबर क्या होता है 1 होता है। एक स्टेप और याद रखना है बाबू, सभी प्रक्रियाओं का योग 1 होता है। याद रखो बाबू, इसको रट जाओ कि सभी प्रक्रियाओं का योग 1 होता है। और प्रायिकता में 2 प्रकार की घटना होती है। एक होता है संभव घटना, और संभव घटना या निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। एक होता है संभव घटना, इसकी प्रायिकता 0 होती है। और बहुत सारे हैं बाबू, जैसे 1 से बड़ी सभी संख्याओं की प्रायिकता नहीं होगी। अगर कोई संख्या ऋणात्मक है यानी माइनस में है 1 2 3 4 5, वे सभी संख्या की प्रायिकता नहीं होगी। अगर कोई भिन्न में अगर हर जो है अंश जो है हर से बड़ा होता है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। अगर परसेंट में अगर 100% से भी बड़ा होती है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। याद रखें बाबू। इसे देखो आप, एक से बड़ी
संख्या की प्रायिकता नहीं होती है। एक से बड़ी संख्या की प्रायिकता नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल में बाबू 1.1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट, ये सभी संख्या की प्रायिकता नहीं होती है। आपके ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न पूछा जाता है बाबू कि निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होगी, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसकी संख्या की प्रायिकता कब जो की है, किस परिस्थिति में या किस स्थिति में जो की है किस नंबर की प्रायिकता नहीं होगी, किसकी प्रायिकता होगी, इस पर ध्यान दें। सबसे पहले बाबू एक से बड़ी संख्या की प्रायिकता नहीं होती है, अर्थात 1.1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, इस सभी संख्या की प्रायिकता नहीं होती है। इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होती है, किसकी प्रायिकता नहीं होती है, नहीं होती है। ऑप्शन दिया रहेगा बाबू, ऑप्शन आपको दिया रहेगा ए में 0.9, बी में 0.7, सी में 0.3 और डी में रहेगा 1.1। बोला निम्नलिखित में किसकी प्रायिकता नहीं होगी। तो मैं आप लोगों के बाबू समझाया था कि अगर एक से बड़ी संख्या की प्रायिकता नहीं होती है तो ये बाबू एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, ये भी एक से छोटा है, लेकिन देखिए एक से ये एक पॉइंट बड़ा हो गया है। जब एक से बड़ा हो जाएगी तो आप लोग याद कर लें कि एक से बड़ी संख्या की जो की है प्रायिकता नहीं होती है, अर्थात इसका ऑप्शन क्या होगा बाबू, डी होगा। फिर आगे हम लोग चलेंगे, एक है बाबू ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब हो गया -1, 2, 3, ये सभी की प्रायिकता नहीं होती है। ऋणात्मक संख्या की प्रायिकता नहीं होती है। ऋणात्मक संख्या की प्रायिकता नहीं होती है। ऋणात्मक संख्या की प्रायिकता नहीं होती है। एग्जाम्पल में बाबू -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट etc, जितने भी ऋणात्मक संख्या होगी उसकी प्रायिकता नहीं होती है। एक और याद रखना बाबू, अगर संख्या भिन्न में हो और अंश हर से बड़ा हो तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है, उसकी प्रायिकता नहीं होती है। जैसे बाबू एग्जाम्पल में 7/5, 4/3 डॉट डॉट etc, ये सब की प्रायिकता नहीं होती है। एक और है बाबू प्रतिशत में 100% से अधिक रहे तो उसकी प्रायिकता नहीं होती है, उसकी प्रायिकता नहीं होती है, नहीं होती है। एग्जाम्पल 110%, 105% डॉट डॉट etc, ये सब की प्रायिकता नहीं होती है। आप याद रखें बाबू कि सबसे पहले ये याद रखना है कि एक से बड़ी सभी संख्याओं की प्रायिकता नहीं होती है। जैसे 1.1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट etc, निम्नलिखित में से किसकी प्रायिकता नहीं होती है। तो आपको ध्यान में रखना है बाबू कि जो संख्या ऋणात्मक होगा उसकी भी प्रायिकता नहीं होगी, एक से बड़ा होगा उसकी भी प्रायिकता नहीं होगी, अगर भिन्न में हर से जो कि अंश बड़ा होगा उसकी भी प्रायिकता नहीं होगी, अगर 100% से अधिक रहेगा तो उसकी भी प्रायिकता नहीं होगी। इसमें 1.1 एक से बड़ा है, अर्थात इसकी प्रायिकता नहीं होगी। मैं शुरू से फिर से एक बार बाबू, सबसे पहले प्रायिकता मैंने बोला है कि निश्चित परिणाम और कुल परिणाम के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता
का प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है बाबू P बराबर NE/NS। दूसरा प्रायिकता का जो मान होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा या बराबर होता है। दूसरी बात बाबू, प्रायिकता सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसे याद कर लें, सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है। फिर प्रायिकता में 2 प्रकार की घटना घटती है, एक संभव घटना जिसकी प्रायिकता 1 होती है और एक असंभव घटना जिसकी प्रायिकता 0 होती है। और बाबू एक से बड़ी संख्या की प्रायिकता नहीं होती है, जैसे 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये सब 1 से जैसी बड़ा हो जाएगी एक भी पॉइंट उस संख्या की प्रायिकता नहीं होगी। अगर कोई संख्या ऋणात्मक में है यानी माइनस में है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। अगर परसेंटेज में कोई संख्या अगर 100% से अधिक है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। अगर भिन्न में अगर हर से अंश अगर बड़ा है तो उसकी प्रायिकता नहीं होगी। अब ये सभी थ्योरी से बाबू हम ऑब्जेक्टिव अब पहले देखेंगे। ये सभी थ्योरी से अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आपकी परीक्षा के दृष्टि से 2021 में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैं आप लोग को सामने बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है बाबू, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है?